जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में कैविएट। तो मैंने आपको ये बात तो पहले ही बता दी थी, जब हमारी बीएसटीसी बीएड का रिजल्ट आया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के चांसेस हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कैविएट होता क्या है और इसके जो क्या दूरगामी परिणाम आपके हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ आपको न्यूज़ तो मिली गई होगी। मैं एक हमारे चैनल की तरफ से हमारे जो कल जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें हमारे सेना के 11 से 12 जवान जो हैं हमारे शहीद हो गए थे, उनको हमारे चैनल की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और उसमें हमारे सीडीएस भी थे, जो हमारा सीडीएस का है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल विपिन रावत जी, जो पहले हमारे सीडीएस रहे हैं, उनकी भी उस दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई है। तो हमारे चैनल की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके भगवान से ये दुआ करेंगे कि उनके परिवार को इस घड़ी में जो है इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। और हमारे चैनल की तरफ से जो है हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, तो बैक टू टॉपिक आते हैं, समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारा कैविएट का जो क्या कैविएट होता क्या है। सबसे पहले तो यही चीज़ समझेंगे और कैविएट किस चीज़ पे लगा है। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बात बताई थी कि रीट 2021 का जो मेजर जो 2 केस थे, जो आपको पता होगा, एक तो आपका जो चल ही रहा था आपका जो पेपर आउट से रिलेटेड था, और एक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट केस था वो था बीएसटीसी बीएड का विवाद था, जिसका कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने जो है सॉल्यूशन निकाल दिया था। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हाई कोर्ट ने क्या किया था, उसमें जो जजमेंट दिया था उसमें उन्होंने एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया था। ठीक है, इसके जो दूरगामी परिणाम है, मैंने आपको एक वीडियो उसके लिए बनाया था कि होने वाले हैं कि ये डेफिनेटली केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या तो ये राजस्थान की तरफ से जाए, नहीं तो अब इसमें अदर स्टेट की तरफ से भी जाएगा, क्योंकि इसमें अब क्या हो गया कि अब अदर स्टेट भी इफेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो है एनसीटी के नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया। तो अब तो जो अगर कुछ स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था तो वो इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब ये बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ये क्या है, अब केवल राजस्थान का मामला नहीं रहा, ये अब एक पूरा पैन इंडिया लेवल पे मामला चला गया है। तो अब जो है आपको ये इसमें समझना पड़ेगा कि इस तो केस सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही था, ये तो कंफर्म था। और मतलब ये तो कैविएट है, लेकिन जो बीएड वाले या अदर स्टेट वाले डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में केस डालेंगे। अब आपको मैं समझाता हूँ कि आपका जो केविएट होता है ये होता क्या है। देखो, केविएट को समझते हैं। केविएट में क्या होता है कि अगर आपको जैसे इसी एग्जांपल को बता के चलूँ और आपको केविएट की डिटेल्स भी दे देता हूँ। 2 केविएट डली हैं एक्चुअली। एक तो आपका केविएट नंबर है, अगर मैं आपको केविएट नंबर शेयर करूँ तो एक तो आपका केविएट नंबर है 9390, जो तो आपकी बोर्ड ने डाली है। ठीक है, हमारे राजस्थान जो हमारा ये आपका जिसने एग्जाम करवाया बोर्ड, उसने डाली है। ठीक है, एक आपका केविएट नंबर है 9397, जो हमारा इंडिविजुअल की तरफ से डाला गया है। ठीक है, तो ये 2 केविएट हैं जो डली हुई हैं, इसी विवाद के पक्ष में ही संदर्भ में भी डली हुई हैं। लेकिन कैविएट होती क्या है, देखो कैविएट में क्या होता है कि आपका जो आप कोई केस डालने वाले हो, ये एक्सपेक्टेड है कि बीएड वाले या फिर अदर स्टेट वाले आपका इस हाई कोर्ट के इस केस की वजह से एक रिव्यू पिटीशन या फिर एक जो है नॉर्मली आपका जो होता है जो आपका जुडिशियल सिस्टम है कि आप लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हायर कोर्ट में, हायर कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये रिव्यू या चैलेंज जो भी करने वाले हैं तो वो करेंगे डेफिनेटली। तो उसके लिए कैविएट डाली गई है। कैविएट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक पार्टी हो किसी केस के लिए और अगर दूसरी पार्टी आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, तो आप उसमें अपना कैविएट डाल सकते हो। कैविएट एक आप तरीके से जुडिशियल सिस्टम में ऑप्शन दिया गया है कि उस कैविएट में मतलब ये होता है कि अगर मैं कैविएट डाल रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा पक्ष भी उसमें सुना जाएगा। यानी कि अगर बाई चांस ए पक्ष जाके केस डाल रहा है तो अगर बी उसमें कैविएट डाल देता है तो वो एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती कोर्ट, ना तो स्टे लगा सकती है, नहीं एक तरफा डिसीजन ले सकती है बी को सुने बिना, या बी उसमें ऑटोमेटिक पार्टी बन जाता है। बी उसमें, क्योंकि ये तो हमको पता नहीं है ना कि एक केस कब डालने वाला है, तो हमने अगर पहले से कैविएट लगा दी तो अब जैसे ए केस डालेगा बी ऑटोमेटिकली उसका एक पार्टी बन जाएगा और बी को जो है उसी पहले ही सुनवाई में उसका पार्ट बन जाएगा। या फिर ये अब कभी भी स्टे कोई भी जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती बिना बी को सुने हुए। और उसका मेन कारण यही है कि क्योंकि राजस्थान बोर्ड हाई कोर्ट का डिसीजन है, तो डेफिनेटली राजस्थान वालों का कैविएट डालना बनता था ताकि उनके पक्ष को भी सुना जाए, उनके पक्ष को बिना सुने एक तरफा डिसीजन ना दिया जाए। यही आपका कैविएट होता है और एक तरीके से जुडिशियल सिस्टम में एक लीगल टर्म होती है। ठीक है, लेकिन अब इसके मायने क्या निकलेंगे। देखो, हमारा तो लीगल टर्म तो आपको समझ में आ गई, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझा दी। एक बार फिर बता देता हूँ। कैविएट का मतलब ये होता है कि
जो कैविएट डाल रहा है उसका पर्पज़ ये है कि ऐसा अगर कोई केस आता है आपकी कोर्ट में तो मेरे को भी सुना जाए, मेरे को बिना सुने डिसीजन ना दिया जाए। ये उस पक्षकार का कैविएट डालने वाले का पर्पस होता है। ठीक है, तो ये 2 कैविएट आपकी डली हुई हैं और कैविएट का पर्पस यही है। ये बीएसटीसी बीएड वाले विवाद का जो रिजल्ट आया था उसके अगेंस्ट जो चैलेंज था उसी में कैविएट डली हुई है। ठीक है, ये अजम्पशन लेके कि बीएड वाले या तो राजस्थान के या फिर अदर स्टेट के इसको डेफिनेटली चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। एक अच्छी बात यह है इसमें, अगर इसके मायने देखा जाए तो इसके डिसीजन अगर बाई चांस इसके रिलेटेड कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये हाई कोर्ट में काफ़ी टाइम से ये केस चला जा चुका है, तो उनके पास काफ़ी इसका जो रीडिंग होगी वो अवेलेबल होगी। हाई कोर्ट ने जो भी इस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो अवेलेबल होंगे। केवल उनको बस अब ये देखना है, रिव्यू करना है कि उसमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने जो ये एनसीटी का जो नोटिफिकेशन रद्द किया है ये उनके जुडिक्शन में आता है नहीं आता है, वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, या उन्होंने सही किया है कि नहीं किया है। बस इतना सा सुप्रीम कोर्ट को देखना है, तो डिसीजन में टाइम नहीं लगेगा। और एक अच्छी बात भी है कि अभी चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो अच्छी बात है, वरना क्या होगा कि अगर भर्ती शुरू हो गई और मेरिट निकल गई और आपके बाद में स्टे आ गया तो आपको फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो चाहे 1-2 महीने भर्ती और डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी डिसीजन आ जाए तो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर एक बार मेरिट आ गई और सब हो गया फिर ये स्टे आया तो फिर ये लंबा भी मामला चल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ बताना चाहता था मैं आपसे कि कैविएट वाली बात नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो ये आप ध्यान रखें, और आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि अब इस केस को भी हम ट्रैक करेंगे कि इस केस की सुनवाई अभी तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, केस गया नहीं है, लेकिन 100% चांसेस है कि केस जाने वाला है। इसी को देखते हुए जो है कैविएट डाली गई है। ठीक है, जब केस जाएगा तो उस केस का क्या रीडिंग होती है, अपडेट होती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा इसे, क्योंकि लीगल चीज़ें क्या होती हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हम उसको सरल भाषा में डिकोड करके आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन होप आपको समझ में आई होगी, और आपके शायद ये कहीं ना कहीं आपको जो एक अवेयर रखे क्या चल रहा है आपकी रीट 2021 की भर्ती प्रक्रिया में। ठीक है, जो प्रक्रिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर ही कर ही रहा हूँ एक अलग वीडियो में। ये जो नया एक इन्फॉर्मेशन आई थी वो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी है मैं आपके साथ बनाता ही रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके से कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल से जुड़े रहना और नोटिफिकेशन आइकन को, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी जो और टॉपिक रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड होगा वो मैं आपको अपलोड कर ही दूंगा। ठीक है, और मैंने आपको उसके लिए तो बताया रखा है कि फर्स्ट ग्रेड हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम 2 से 3 दिन में हमारा जो है एक कंटेंट वाला चैप्टर भी वहाँ पे शुरू हो जाएगा स्पेशली जो है। और जहाँ तक कि एक जो बात आ रही थी कि फर्स्ट ग्रेड की जो ओपनिंग की वैकेंसीज़ की, तो वो भी अब आरपीएससी के द्वारा उसकी काफ़ी प्रोसेस शुरू हो गई है, उसकी वैकेंसी भी अब जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर इसी तरीके किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।